तमाल कृष्ण महाराज को पत्र लिखा है श्रील प्रभुपाद ने 1970। तमाल कृष्ण महाराज को पत्र लिखा है 21 जून। प्रभुपाद कह रहे हैं गुरु सदैव मुक्त रहते हैं। जीवन की किसी भी परिस्थिति में उन्हें साधारण मनुष्य मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। वो तो भगवान भी भागवतम में कह रहे हैं, आचार्यो माम विजानीयाम न अवमन्यते करिचित, कि जो गुरु हैं उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। कभी एक्चुअली अपमान नहीं, न अवमन्यते। अवमन्यते मतलब होता है, मन्यते मतलब मानना, अवमन्यते मतलब नहीं मानना। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, उनकी बात नहीं माने। अब आप कहेंगे कि वेल गुरु की बात हम क्यों नहीं मानेंगे, हम तो मानेंगे। मगर कभी कभी क्या होता है, गुरु कुछ बताते हैं और हमारा दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलता है। हम सोचते हैं कि ये समय परिस्थिति काल के हिसाब से ठीक नहीं है। हम थोड़े ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं, तो हमें लगता है कि गुरु महाराज या इनको पता नहीं है पूरी तरह। तो ये सोचना एक गंदी बुद्धि है, नारकीय बुद्धि है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं गुरु के द्वारा मैं ही बोलता हूँ। और वैसे भी जो गुरु होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो एडवाइस करते हैं, उस पर ज़रूर मनन करना चाहिए और उनके ऑर्डर्स को ऐसे डिसमिस नहीं कर देना चाहिए। अगर आप कुछ करना चाहते हो और कुछ, तो डिस्कस करो और फिर आप कोई डिसीजन लो। सो इसलिए हमें लगता है हम नहीं मानेंगे, मगर हमें लगता है हम मान लेंगे, मगर भगवान तभी कह रहे हैं कि ऐसा कभी मत करना कि उनकी बात मत मानो, क्योंकि उससे आपकी ही हानि होगी। गुरु का तो कुछ नहीं जाएगा, गुरु की तो अपनी लाइफ चली रही है, मगर प्रॉब्लम आपको होगी। जैसे अगर कोई डॉक्टर के पास जाए पेशेंट, डॉक्टर कहे हाँ भाई ये दवाई ले लो और ये मत खाना। आपको ठीक है, डॉक्टर साहब को क्या ठीक है हम थोड़ा बहुत खा लेते हैं, तो ठीक नहीं होगे, है नहीं, एज इट इज़ फॉलो करना पड़ेगा। सो दैट्स द पॉइंट। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं आचार्यो माम विजानीयम, गुरु को मेरे समान ही समझो। इसका मतलब नहीं कि गुरु भगवान ही बन गए, इसका मतलब है कि गुरु जो बोल रहे हैं उनकी बात को सीरियसली लेना होगा। जैसे भगवान की बात सीरियसली लेते हैं हम, ऐसी गुरु की बात को सीरियसली लेना चाहिए हमेशा। चेंज करना है तो डिस्कस करो और फिर चेंज करो, इन्फॉर्म करके। अपने मन से कुछ भी मत करते रहो, तो भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि गुरु कौन है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, गुरु कौन है। चलो इस पे तो किताब ही लिखी मैंने गुरु कौन, बट वो तो एक बाहर के परिप्रेक्ष्य में संसार में गुरु कौन है। साधारण आंसर तो चलो है ही कि जो परंपरा में आ रहे हैं, जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, वो गुरु है, ठीक है। मगर भक्तों के समाज में गुरु किसको कहेंगे? जो दीक्षा दे रहा है वही गुरु है, या जो शिक्षा दे रहा है वो भी गुरु है, या जो हमें गाइड कर रहा है क्या वो भी गुरु है? सो गुरु कौन है? गुरु शिक्षा दीक्षा गाइड कर रहा है, उस पर वो तो हम बाद में बात करेंगे। एक जनरल डेफिनेशन गुरु की है गु प्लस रू। सो गु मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है जिसको हटाना। जो अंधकार को हटाए, अज्ञान के अंधकार को हटाए, आपको नॉलेज दे के, वो गुरु है बस। सो चाहे वो दीक्षा गुरु हो, चाहे शिक्षा गुरु हो, चाहे आपके सीनियर्स हो जो आपको गाइड कर रहे हैं लोकल लेवल पे, वो सब आपके गुरु ही हो गए। ऑफ कोर्स एक गुरु अपने आप मुंह से अपने आप नहीं बोलता मैं गुरु हूँ। जो अपने मुंह से बोलेगा मैं गुरु हूँ, वो तो गुरु घंटाल है, वो अच्छा नहीं है व्यक्ति, या उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है गुरु क्या है। बट ऑफ कोर्स हम लोग जो फॉलो करने वाले हैं, हमें देखना चाहिए कि जो हमें गाइड कर रहे हैं वो गुरु हैं।
हाँ, दीक्षा गुरु तो गुरु है ही, चलो ठीक है, वो तो बोलेंगे हाँ भी मैं तुम्हारा गुरु हूँ, दीक्षा मिली है। शिक्षा गुरु और जो गाइड करने वाले हैं वो कभी नहीं बोलेंगे हम आपके गुरु हैं, क्योंकि वैष्णव समाज में एक दीनता की प्रथा है। इवन दीक्षा गुरु भी कभी कभी नहीं बोलता मैं गुरु हूँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों को अपना शिष्य नहीं बोलते थे, गुरु थे उनके, वो ही नहीं बोलते थे मैं तुम्हारा गुरु हूँ। वो कहते थे कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ। और क्यों? तो शिष्यों ने कहा आप तो हमारे गुरु हैं, आपने तो हमें दीक्षा दी, आप अपना सेवक क्यों बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, दीक्षा तो एक शास्त्रों की प्रथा है जो मैंने पालन की है। मेरे हृदय में मैं समझता हूँ कि तुम सबको भगवान ने मेरे पास भेजा है कि जिससे मैं तुम्हारी सेवा कर पाऊँ, तुम्हें सिखा पाऊँ जो तुम्हें नहीं आता। भाई इतना मेरा काम है। कितनी अच्छी चेतना है, नहीं? कितनी अच्छी चेतना है। इस तरह से भक्ति सरस्वती ठाकुर अपने शिष्य से डील करते थे। उनके शिष्य जब भी उनको प्रणाम करते थे वो वापस ज़रूर प्रणाम करते थे। जनरली डिवोटी जब सीनियर हो जाते हैं तो जूनियर्स को प्रणाम नहीं करते। दैट्स अ बैड थिंग। ऑफ कोर्स उसमें एक प्रैक्टिकल इशू है कि जैसे मैं हूँ, अब आप मुझे प्रणाम करोगे, आइडियली तो मुझे प्रणाम करना चाहिए। मैं अपने मन में थोड़ा ना सोचूंगा आपका गुरु हूँ, वो तो आपको सोचना है कि ये गाइड करने वाले हैं, नहीं? दोनों तरफ से अलग है। बट हम लोग सबको प्रणाम करने लगेंगे तो पीठी टूट जाएगी हमारी, क्योंकि आपको तो एक बार करना है, मुझे 1000 बार करना है। सबको प्रणाम कर रहा है, मुझे भी करना है, तो वो प्रैक्टिकल एक थोड़ा नहीं रहता। ठीक कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ? प्रैक्टिकल नहीं है। भाई सुबह मैं किसी से मिला, उनको प्रणाम किया, फिर कोई और आ गया, उसको प्रणाम किया, यहाँ पे सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, मैं प्रणाम कर रहा हूँ, वो तो बड़ी प्रॉब्लम है वो। अदरवाइज माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि ये जूनियर है, मैं सीनियर हूँ। वो बहुत खतरनाक बुद्धि है। अमानी न मानद होवे, आपका फॉल डाउन हो चुका है अगर हम ऐसे सोच रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग सीनियर हो रहे हैं, कुछ लोग जूनियर नए नए आएंगे, तो आप लोग गाइड करोगे उनको, आपके सीनियर जो आपको गाइड कर रहे हैं, मगर हमें कभी नहीं सोचना चाहिए हम सीनियर हैं। दैट्स वेरी बैड थिंग। और जूनियर को कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये जो गाइड कर रहे हैं ये तो ऐसे ही हैं, हमें इनको सीरियसली नहीं लेना है, ये हमारे गुरु थोड़ा ना है, हमारे गुरु तो दीक्षा गुरु है। यू सी द पॉइंट? वो ठीक नहीं है। ऐसा भगवान ने क्यों बोला है कि गुरु को कभी अभिमानना मत करो? गुरु पॉइंट है ना कि हमें सीखना है। तो चाहे हम दीक्षा गुरु से सीखें, चाहे शिक्षा गुरु से, चाहे सीनियर से, जिससे भी आप सीख रहे हो, धर्म ही कहता है कि आदर देना चाहिए उसको। भक्ति की तो कोई बात ही नहीं है। धर्म ही हमें सिखाता है कि जो हमें सिखा रहे हैं उसको आदर देना चाहिए। सिंपल सी बात है। वो तो बच्चों को तो माता पिता को भी आदर देना चाहिए कि माता पिता उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। जो सीनियर डिवोटीज़ होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं भक्ति में, आपको गाइड करते हैं, सिखाते हैं, तो नेचुरली मतलब ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि हम उनको आदर ना दें या उनकी बात ना माने। क्वेश्चन ही नहीं है वो। ये भक्ति की बात नहीं है, ये धर्म की बात है, ये कॉमन सेंस की बात है। अब आज के ज़माने में बताना पड़ता है क्योंकि आज के ज़माने में किसी को किसी की बात मानने की आदत नहीं है, बस इतना है। आज के ज़माने में लोगों को अपना मतलब निकालने की आदत है। इसलिए कह रहे हैं कि जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थिति में उन्हें साधारण मनुष्य मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। जिस दिन आप अपने सीनियर्स को साधारण मनुष्य मानने लगोगे उस दिन आपका फॉल डाउन शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर आप उनकी बात बंद कर दोगे। भाई ये भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, ये भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, दिखाई तो यही दे रहा होगा, दिखाई तो यही दे रहा होगा ना। ये भी नहाते हैं, हम भी नहाते हैं, ये भी बाथरूम जाते हैं, हम भी जाते हैं। सो इनमें हमारे में क्या फ़र्क है? इनको भी किताबें पता है, हमें भी पता है। अभी शायद आप नहीं सोचोगे, मगर जब धीरे धीरे हमें समय हो जाता है तो हम सोचने लगते हैं ऐसा, क्योंकि हम भी किताबें पढ़ लेते हैं, फिर हम कहते हैं भाई हमें भी पता है, हमें भी पता है, तो फ़र्क क्या है? मगर फ़र्क है। जैसे मैं हूँ, अब मुझे इतने साल हो गए, 30 साल तो हो गए, मैंने भी सारी किताबें पढ़ ली। हो सकता है मैंने
जो गुरु महाराज है, भक्ति विकास महाराज, हो सकता है उनसे ज़्यादा किताबें पढ़ी हों। हम भी वही कर रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं, हम भी प्रचार कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हम भी गाइड कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क है? कोई सोच सकता है क्या फ़र्क है? हमारे कुछ गुरु भाई थे तो उन्होंने महाराज को इसी से रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, क्या है, हमें भी तो टाइम हो गया, हम भी तो वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, इनकी एडवाइस ठीक नहीं है। मगर फ़र्क बहुत बड़ा है। फ़र्क है अनुभव का। चाहे कितना ही पढ़ लो, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे मैंने उनसे ज़्यादा पढ़ा है, बट अनुभव कम है। वो दो कारण से, एक तो उनकी उम्र ज़्यादा है मुझसे, है नहीं, ज़्यादा जीवन बिताया, ज़्यादा लोगों से मिले, ज़्यादा संसार देखा है, ज़्यादा भक्ति में समय बिताया है। दूसरा है कि उनका अनुभव इसलिए ज़्यादा है क्योंकि समय ज़्यादा पीता है भक्ति में, समय का भी रोल होता है। और अनुभव फिर शुद्धता से भी आता है, शुद्ध ज़्यादा है, हमें तो ऐसे ही लगता है। इसलिए हम लोग कभी भी गुरु की बात की अवमानना नहीं करते, हम मानते हैं, चाहे महाराज कुछ कहें। और लोकल सिचुएशन हमें ज़्यादा पता है, नहीं महाराज ने, हमने कुछ कहा कपूरथला में ऐसा हो रहा है तो महाराज ने कहा ऐसा करो, तो हमें ज़्यादा पता है, हम यहाँ पे बैठे हैं तो हम कहेंगे हाँ महाराज को क्या पता, हम ऐसा करते हैं, गलत। क्योंकि गुरु को और जो एडवांस डिवोटी उनको भगवान प्रेरणा देते हैं, सिर्फ ज्ञान की बात नहीं होती। इसलिए जो महान लोग होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, उनकी प्रेरणा का भी आदर करना चाहिए। सिर्फ लॉजिक की बात नहीं होती यहाँ पर। लॉजिक से हमें ऐसा लग सकता है सही है, मगर जब भगवान प्रेरणा देते हैं साधुओं को, संतों को, गुरु को, तो उसका आदर हम करते हैं, उसमें आशीर्वाद भी होता है। समझे, गुरु के आदेश में सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा ठीक हो जाएगा, उसमें आशीर्वाद भी होता है। और आशीर्वाद श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितमृत में लिख रहे हैं कि गुरु और महान भक्तों का आशीर्वाद किस तरह हमारे जीवन में काम करता है, ये हम तर्क से कभी नहीं सोच पाएंगे। अचिंत्य है ये। ब्लेसिंग से बहुत कुछ हो जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम श्री गुरुम दीनतारिणे। गुरु के आशीर्वाद से तो लोग पहाड़ पार कर देते हैं। एक लंगड़ा पहाड़ पार कर जाएगा, एक गूंगा बोलने लगेगा, ये कैसे होगा, लॉजिक तो है नहीं, तभी एग्जाम्पल दिया है। गूंगा बोलने लगेगा, कैसे बोलेगा भाई, तर्क तो है नहीं इसमें। ब्लेसिंग्स, ये बात है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं साधारण मनुष्य मत मानो, कभी भी अवमानना मत करो। ऐसा नहीं है गुरु से आपने सीख लिया तो फिर उनके एंटी बोलने लगो या कुछ और बोलने लगो, दैट्स अ बैड थिंग। अगर आपका सीनियर कुछ चीज़ गलत कर रहा है तब भी आप अगेंस्ट नहीं बोल सकते, आप चुप रह सकते हो, अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपने सीखा है नहीं। वो कहते हैं ना, भीष्म पितामह ने दुर्योधन का साथ क्यों दिया, हस्तिनापुर का साथ क्यों दिया? एक बाहरी कारण था कि उन्होंने कहा भी मैंने नमक खाया, यही है ना। आपने जिससे सीखा है आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, ये मर्यादा है। अगर हम इस मर्यादा को तोड़ते हैं तो हमेशा के लिए नरक जाना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है, ये शास्त्रों में लिखा है। जैसे हमने जैसे सीखा है, मैं पहले था जब ज्वाइन किया था तो हमारे कुछ सीनियर, तो उनके साथ रहता था मैं, तो उनसे सीखा मैंने, सीनियर ही थे तो सब कर ही रहे थे। तो बाद में उन्होंने मेरे अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया, मेरी कंप्लेन कर दी, मुझे निकाल दिया सेंटर से, बहुत उल्टी फुल्टी चीज़ें बोली, मगर मैंने कभी नहीं बोला उनके अगेंस्ट, क्योंकि मुझे पता था कि उन्होंने मुझे कुछ ना कुछ दिया है, नहीं नॉलेज दी है, गाइडेंस दी है, तो मैं उनका ऋणी हूँ। जिनका ऋणी होते हैं, इनका नमक खाया होता है, उनके अगेंस्ट नहीं बोला जाता, चुपचाप रहे, ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। आप डिस्कस कर सकते हो सीनियर से जाकर, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कुछ चीज़ सही नहीं लग रही, आपको कुछ संशय है, तो आप पीछे नहीं बोल सकते अगेंस्ट, या मन में नहीं सोच सकते, आप डिस्कस ज़रूर कर सकते हो
कि मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसे क्यों है, प्लीज़ समझा दीजिए। तो ठीक है, दैट्स वेरी नाइस। इसको, ये मनुष्य जीवन है, इसको तो भक्ति से कुछ लेना देना है ही नहीं, चलो, बट भक्ति का एक अंग है ये। गुरु का स्तर तीन प्रकार का होता है। साधना सिद्ध, जो साधना भक्ति के नियमों का पालन करने से मुक्त बना है। कृपा सिद्ध, जो कृष्ण अथवा उनके भक्तों की कृपा से मुक्त बना है। नित्य सिद्ध, वह जो अपने पूरे जीवन कभी भी कृष्ण को न भूला हो। जीवन की पूर्णता इन 3 प्रकार से प्राप्त होती है। प्रभुपाद कह रहे हैं गुरु भी 3 प्रकार के होते हैं, साधना सिद्ध, कृपा सिद्ध और नित्य सिद्ध। प्रैक्टिकली देखा जाए तो तीनों में कोई अंतर नहीं है। नित्य सिद्ध क्या है? नित्य सिद्ध जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांता, शीला प्रभुपाद, जो भगवान के धाम से ही आते हैं यहाँ पर, जो कभी भी बद्ध नहीं है, जो नित्य मुक्त है। दूसरे लेवल का गुरु है साधना सिद्ध, जो यहाँ से भगवान को प्राप्त करते हैं, साधना करके अपने आप को शुद्ध करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग, अगर आप हमें गुरु मानते हो, तो सीनियर हैं तो मानते हो, तो हम लोग साधना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो साधना सिद्ध है। इसलिए फ़र्क है शीला प्रभुपाद और हम में बहुत फ़र्क है। प्रभुपाद यहाँ हैं, हम यहाँ पर हैं। मैं कहा प्रैक्टिकली सेम है, क्योंकि प्रैक्टिकली जो प्रभुपाद बोल रहे हैं वही हम बोल रहे हैं, नहीं प्रैक्टिकल व्यवहारिक स्तर पे कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि प्रभुपाद की जो शिक्षा दे रहे हैं वही हम शिक्षा दे रहे हैं। अगर जो प्रभुपाद शिक्षा दे रहे हैं हम वो शिक्षा नहीं दे रहे, तो हमारा फ़ायदा ही क्या है? फिर हमें फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो बेकार है। सो व्यवहारिक स्तर पे कोई अंतर नहीं होता, नित्य सिद्ध, साधना सिद्ध, कृपा सिद्ध। थ्योरी में ज़रूर अंतर हो जाता है, थ्योरी में अंतर होता है, बट थ्योरी का हम करेंगे क्या अगर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। आप ऐसा थोड़ी ना कहोगे कि प्रभु जी आप साधना सिद्ध हैं इसलिए आप नीचे हैं, आपकी बात ज़्यादा नहीं मानेंगे। प्रभुपाद जी नित्य सिद्ध है, उनकी बात ज़्यादा सीरियसली लेंगे, ये तो उटपटांग की चीज़ें हैं, नहीं। सो ये सब किताबी ज्ञान है, नित्य सिद्ध, कृपा सिद्ध, साधना सिद्ध, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें आप गाइडेंस लो, सीखो और आगे बढ़ो। और अगर गुरु को नहीं आता कुछ खुद से, तो अच्छा गुरु खुद बता देगा ये मुझे नहीं आता, ये आप किसी और से सीख लो। एक गंदा गुरु बोलेगा देखो उसके पास मत जाओ, इसके पास मत जाओ, मुझसे सीखो, अपराध हो जाएगा। ऐसा चल रहा है, ऐसे बहुत कुछ चलता है, आपको नहीं पता चलता है। दैट्स बैड। हाँ ऑफ कोर्स, अगर कोई गलत है, कोई सिद्धांत जिसका गलत है, तो हम बोलते हैं भाई उसको मत सुनो, इसका सिद्धांत गलत है, इनकी मत सुनना। मगर अगर हमें नहीं आता तो हम बोल देते हैं ठीक है दूसरों के पास जाके सीख लो। हम आपको बताते हैं किसके पास जाके सीख सकते हो। कभी भी गुरु को अपने जो उनके अंडर लोग हैं उनको रोकना नहीं चाहिए, उनको अपने से ऊपर बढ़ाना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो एडमिट करो नहीं आता, आपकी थोड़ी ना कोई नाक कट जाएगी, मैं सीनियर हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं आता। लोग ऐसे ही करते हैं यहाँ पर। उनको नहीं आता तो कहते हैं देखो तुम ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम अपराध कर रहे हो। ये सब नारकीय बुद्धि आ जाती है लोगों में, आ जाती है, किसी आप में भी आ सकती है, किसी में भी आ सकती है। अगर ध्यान नहीं दोगे तो आ जाती हैं, हम ऐसे बिहेव करने लगते हैं। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें नहीं आता तो ठीक है, हम आपको बताएंगे आप किससे बात कर सकते हो, उनके पास भेजो और उनसे आप इनसे पूछो, सबसे मत पूछो, तो आपके संशय सॉल्व होंगे। दैट्स वेरी नाइस। सो इसलिए व्यवहारिक स्तर पे गुरु में कोई अंतर नहीं है, चाहे नित्य से चाहे साधना से। गुरु वो है जो अपने आप को खाली कर देता है। शिष्य, शांडिल्य स्मृति में लिखा है, गुरु वो है जो अपना सारा ज्ञान बाल्टी में भर के शिष्य में उड़ेल देगा। अगर वो अधिकारी है तो धीरे धीरे, नहीं सारा उड़ेल देगा तो लूज मोशन हो जाएंगे, उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा। अधिकार के हिसाब से धीरे धीरे, मैं गुरु अपने आप को खाली करना चाहता है और शिष्य को भरना चाहता है ज्ञान से, वही गुरु है। इसलिए गुरु का भी कर्तव्य है कि वो भी ज्ञान ले। गुरु सिर्फ ये नहीं है जो कि केवल मैनेजमेंट करता रहे, वो ठीक नहीं है। तो सीनियर्स हैं, उनका कर्तव्य है कि वो नॉलेज लें और दूसरों को नॉलेज दें। सिर्फ मैनेजमेंट करते रहोगे तो सबका फेथ आप पे हट जाएगा। वो कहेंगे चलाते रहते हैं हम पे, उनको कुछ आता जाता है नहीं, अंतिम यही होगा। सो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट भी है, पढ़ना भी है,
पढ़ाना भी है, बहुत प्रेशर है माइंड पे, नहीं आसान थोड़ा ना है, टाइम लगता है, समय लगता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपने पोजीशन लिया तो मेहनत करनी पड़ेगी, वरना पोजीशन छोड़ दो, छोड़ दो पोजीशन, किसी और को पोजीशन दो, क्यों पोजीशन में बैठे हो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि चलो आपको तो समझ नहीं आएंगी चीज़ें, बट ये संस्थाओं में बहुत चलता है, यही हो रहा है यही है, लोग पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं है। क्यों भाई, अगर आप नहीं कर सकते तो किसी और को बोलो, और भी बहुत लोग हैं आपसे ऊपर जो दोनों कर लेंगे, उसमें क्या है। बट ये तो गुरु की तरफ से, अगर ऐसा कोई गुरु है तो उसका अपमान, उसकी बात तो कभी भी मना नहीं करनी चाहिए। जो आपको गाइड भी कर रहा है, मैनेज भी कर रहा है, नॉलेज भी दे रहा है, दैट्स वेरी नाइस, आपका सौभाग्य है। अगर किसी गुरु को ज़्यादा नहीं आता, वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, थोड़ा गाइड कर रहे हैं, प्रैक्टिकल, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसका कर्तव्य है वो बताए कि कहाँ से आप सीख सकते हो आगे, और बताए हाँ इनसे सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शिष्य का कर्तव्य है कि वो सीनियर्स की बात माने और उनकी बात को सीरियसली ले और उसको पालन करने का प्रयास करे। पहले भीड़ मत जाओ, गुरु अगर सीनियर कुछ कहें तो पहले भीड़ मत जाओ, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, पहले फॉलो करो थोड़े टाइम और पालन करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो जाकर डिस्कस कर लो। सीधा अरे ऐसे कैसे, वो बेकार की बात है, वो ऐसे बहस करने से कुछ भी नहीं आएगा। पहले पालन करने से समझ आती हैं चीज़ें, क्यों कहा जा रहा है। ये दोनों का कर्तव्य है, गुरु और शिष्य। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे यही मेंशन कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई क्वेश्चन है किसी का? जैसे आपने कहा कि अगर आपको कोई सेवा मिलती है तो डिस्कस करनी चाहिए सीनियर्स के साथ जो आपको सेवा दे रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग अगर ज़रूरी है तो हाँ। ऐसे लगता है कि जैसे डिस्कस करने से हमारे जो हम सोच रहे हैं उसका वैसे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो मन में यही चलता रहता है कि हम उनसे डिस्कस ही ना करें। नहीं, आप डिस्कस करो, अगर रिस्पॉन्स आपको वैसा नहीं मिल रहा तो इसका मतलब आप गलत हो, बस। मतलब हम क्या चाहते हैं कि हमें वैसा रिस्पॉन्स मिला जो हम सोच रहे हैं, फिर तो अप्रोच ही गलत हो गई, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं हमें लगेगा ही सही है ना। हाँ, अगर आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हो कि मैं सपोज जो भी सेवा है किसी की, अगर आप उसके लायक नहीं है तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे स्ट्रेस आ रहा है। बोलने का तरीका भी होता है ना, बोलने का तरीका होता है। रिस्पॉन्स शायद इसलिए नहीं मिल रहा होता, कभी कभी हम सही से बोल नहीं रहे होते, ये भी हो सकता है ना कमी, हमें सही से प्रेजेंट नहीं करना आ रहा। हमने एक बार डिस्कस किया कि ये प्रॉब्लम है, तो सीनियर्स ने बोला नहीं तुम्हें यही करना है, तो ठीक है। आप क्या बोलोगे उस टाइम? आप बोलोगे नहीं प्रभु जी आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, हम ऐसा नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा, नॉनसेंस है। हमें क्या करना है, ठीक है हम करेंगे ऐसा, आप 2 दिन करो, फिर आप दोबारा बोल सकते हो कि प्रभु जी मुझे बहुत स्ट्रेस आ रहा है, मेरी भक्ति खराब हो रही है, कुछ मुझे सॉल्यूशन दीजिए। वैसे मैं सेवा करना चाहता हूँ, ये नहीं बोलना चाहिए मैं नहीं करना चाहता, आपने क्या फंसा दिया, ये क्या है। नहीं, बोलने का तरीका मैं करना चाहता हूँ, करना तो चाहता ही हूँ, बट मुझसे हो नहीं रहा, अब मुझसे मेरी भक्ति भी खराब हो रही है, मैं सेवा अच्छी तरह नहीं कर पाऊँगा, तो ग्रुप की हानि होगी, सेवा की हानि होगी, तो आप प्लीज़ कोई सॉल्यूशन ढूंढिए। अगर ऐसे बोलोगे कौन नहीं ढूंढेगा, है ना। तो हम सही से बोले तो सॉल्यूशन आता है। और एक सीनियर नहीं होता, 2-3 सीनियर्स होते हैं हर जगह पे। अगर आप एक सीनियर बोल रहे हो नहीं समझ आ रहा तो दूसरे सीनियर से एक बार रिक्वेस्ट कर लो। कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि वो देखो वो ऐसा कह रहे हैं, देखा ना, अब इसलिए मैं आपके पास आऊँ, ये क्या उटपटांग चीज़ है। हाँ ठीक है, मैं शायद समझा नहीं पा रहा हूँ उनको, ऐसा बोलना चाहिए, है ना। मैं नहीं समझा पा रहा, गलती अपने पे लेनी चाहिए। तो मैं आपसे इसलिए पूछने आया हूँ, शायद आपको मेरी बात समझ आ जाएगी, मैं समझाने में कमज़ोर हूँ, मगर ऐसी प्रॉब्लम है, मैं स्ट्रेस में आ रहा हूँ, मेरी हेल्प कीजिए, बस फिर हो जाते। क्लियर है नहीं क्लियर है? मोस्ट ऑफ द केसेस लोगों को बोलना नहीं आता, मोस्ट ऑफ द केसेस
लोगों को चीज़ें बोलनी नहीं आती, पुट करनी नहीं आती। हो सकता है सीनियर भी इतना एक्सपर्ट ना हो समझने में, ऐसा भी हो सकता है। तो दूसरे सीनियर्स हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंप्लेन नहीं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उन्होंने मुझे समझाया था, मुझे समझ नहीं आया, पता नहीं मेरी बुद्धि कम है, आप प्लीज़ बताइए मुझे क्या करना चाहिए। बस, ठीक है ना? दैट्स हाउ इट गोज़।